हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी 7 साल पुरानी ओसीडी को अलविदा कहा। पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कैसे सीबीटी की प्रैक्टिस से अपनी ओसीडी को ठीक किया, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ओसीडी के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ये बेसिकली ओसीडी वास्तव में होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तभी अपन इस तरीके को पूरी तरह से जान पाएंगे। ओसीडी क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर जो ओसीडी है, यहां पर ओ का मतलब है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या है? ऑब्सेशन का मतलब यह है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आना, कोई सा भी थॉट जो है, ऐसा विचार आना या कोई ऐसी इमेज आना, एक ऐसी पिक्चर आपको दिखाई देना। ऐसी जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर किसी की डेड बॉडी है, वो आपको दिखाई दे रही है, या दिमाग के अंदर कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस तरह का आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? कोई थॉट चल रहा है। अब ये जो विचार है, ये विचार वो विचार है जो आप नहीं चाहते। अब मान लीजिए कि यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना कि खाली विचार आना या खाली इमेज आना, खाली पिक्चर आना, ये कोई ऑब्सेशन है क्या? नहीं। खाली विचार आना, पिक्चर आना, कुछ भी चलना, कोई भी पास्ट का सीन चलना, कोई भी फ्यूचर का सीन चलना, पूरे दिन की घटनाओं का हमारे दिमाग में रिपीट होना, या रात को सोते हो तो सपनों का आना, ये भी तो चीजें अपने आप ही आ रही है। तो ये ऑब्सेशन है क्या? नहीं, ये ऑब्सेशन नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। ऑब्सेशन आप कब बोलते हो? जब कोई भी ऐसी चीज जो आप नहीं चाह रहे, तब आपके दिमाग में आती है। तो आप जब इस चीज को नहीं चाह रहे, फिर भी ये आपके दिमाग में आती है, तो हमारे अंदर एक सेंस बना होता है। हमारे अंदर सेंस क्या बना होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में हम कर रहे हैं। हमारे आसपास के लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, जिक्र करते हैं, प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है समझना। हम जब उनसे जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं यार तुम सोचो मत, तो वहां से हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस क्रिएट हो जाता है कि ये जो इमेजेस आ रही है, ये जो मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूं। हमारे अंदर ये सोच पैदा होता है कि मैं सोच रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं तो मैं इसको रोक भी सकता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील करवा रही है। होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के अंदर हो और आपके घर के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे आपका झगड़ा हो रखा है और आप उसको अपने घर के अंदर चाहते नहीं हो। आपके घर के अंदर फंक्शन चल रहा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको आप बुलाना नहीं चाह रहे थे, आप उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाह रहे थे, फिर भी वो आपके घर के अंदर आ गया, तब आपको वहां पर क्या फील होता है? अनईजी फील होता है। उसी तरह से ये जो थॉट, ये जो इमेजेस जो आपके दिमाग में आती है, ये आपको क्या फील करवा रही है? अनईजी फील करवा रही है। और फिर हमारा ये सोचना कि ये मैं सोच रहा हूं, तो इससे एक भ्रम पैदा होता है कि अच्छा मैं सोच रहा हूं तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं? रोक भी सकता हूं, क्योंकि जब मैं कर रहा हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? रोक सकता हूं। तो फिर मैं क्या करता हूं कि इस थॉट, इस इमेज को रोकने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं ही कर रहा हूं, तो मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं। और जब मैं रोकने की कोशिश करता हूं और मैं इसको रोक नहीं पाता, मैं इस इमेज को हटा नहीं पाता, तो मैं यहां पर हार जाता हूं। और जब मैं हार जाता हूं तो हारने पर तो मुझे और ज्यादा घबराहट, और ज्यादा बेचैनी फील होती है। तो मुझे यहां पर क्या फील होती है? बहुत तगड़ी वाली एंजाइटी फील होती है। और जब मुझे ये एंजाइटी फील होती है और मुझे यूं लगता है कि नहीं यार, ये जो दिमाग में चल रहा है ना, ये जो थॉट्स आ रही है, ये जो इमेजेस आ रही है, ये जो कहानियां चल रही है, मैं इसको रोक नहीं पा रहा, तो मुझे एक तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है कि यार एक तो मैं ही सोच रहा हूं और मैं इसको रोक नहीं पा रहा, तो मैं यहां पर हार जाता हूं इसको रोक रोक के। तो फिर मुझे क्या होती है? यहां पर बहुत ज्यादा एंजाइटी, पैनिक होता है। और एंजाइटी, पैनिक होता है तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है कि मैं इसको हटा तो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं कि जो थॉट्स आ रही है ना, मतलब ये थॉट्स आ रही है कि जो मैं नहीं चाह रहा, तो फिर मैं अपने दिमाग में कुछ ऐसी थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं जो मुझे कम तकलीफ देती है। इसकी जगह पर मैं ये सोचता हूं, मैं जानबूझ के अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल के अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं यहां पर क्या शुरू करता हूं? कंपल्शन शुरू करता हूं।
और ये जो कंपल्शन मैं अपनी तरफ से कोई भी जो इमेज दे रहा हूं, यहां पर कोई सा भी जो थॉट अपने आप को दे रहा हूं, और मैं कुछ ऐसा सोचता हूं जो मुझे कम तकलीफ देता है, मैं कुछ ऐसा सोचता हूं जो मुझे कम अनईजी फील करवाता है, तो उस कंपल्सन से मुझे क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। या फिर मैं ये कोशिश करता हूं कि अच्छा ठीक है, जिस चीज की वजह से ये ट्रिगर हो रहा है ना, मैं अपने आप को उस चीज से दूर कर लेता हूं, नहीं वो चीज करेंगे ही नहीं, उस चीज से भाग लेंगे, हट लेंगे वहां से। वो भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कंपल्शन है। अच्छा, कंपल्शन से हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। और जैसे ही रिलीफ मिलता है तो ये जो लूप है, ये लूप, क्योंकि जिस चीज से आराम मिलता है इसको इंसान क्या करता है? बार बार करता है। तो इससे जब आराम मिला तो इंसान इस चीज को क्या करता है? बार बार शुरू करता है। अब बार बार करता है तो फिर पूरा दिन इसी में बीतने लगता है, और जब पूरा दिन इसी में बीतने लगता है तो आपके लिए नहाने के अंदर भी जब पूरा टाइम लगने लग जाता है, क्योंकि समय नहाने में भी बीतेगा, तैयार होने में भी बीतेगा, खाना खाने में भी बीतेगा, पूरे दिन आप घर में रह रहे हो, हर एक्टिविटी फिर आपकी क्या होने लग जाती है? डिले होने लग जाती है। यहां से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, यहां से आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, यहां से आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बीमारी बोलते हैं। तो ये है एक नॉर्मल ओसीडी का साइकिल। इसको बहुत अच्छे समझना, क्योंकि इसी के अंदर इन्होंने अपनी जो 7 साल पुरानी ओसीडी है उसको ठीक किया था, इसी के अंदर उसका सॉल्यूशन भी छिपा हुआ है। और आप जितना गहराई से इसको समझ जाओगे ना, उतनी ही गहराई से आप इस ओसीडी के ट्रीटमेंट को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, सीबीटी के इस प्रिंसिपल को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अच्छा, ये जो व्यक्ति है जिनके साथ में 7 साल से समस्या थी, अच्छा इनके साथ में क्या समस्या थी? इनके अंदर किस तरह के ऑब्सेशंस आते थे? इनके अंदर दोस्तों ऑब्सेशन कुछ इस तरह के आते थे कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। अच्छा, पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड, तो आपको पता है कि जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्म के जो लोग हैं उनके पास में अपने अपने धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, सबके पास में अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें हैं। तो इनके अंदर ये विचार आता था, इनके अंदर ये इमेज आती थी कि इनकी जो धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, उस पुस्तक के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? थूक रहे हैं, उस पुस्तक के ऊपर ये पेशाब कर रहे हैं। इस तरह का थॉट इनके दिमाग में आता था, इस तरह की इमेज इनके दिमाग में आती थी। मतलब जो पवित्र पुस्तक है उस पर थूक रहा हूं, उस पर पेशाब कर रहा हूं। अब ये ख्याल इनके दिमाग के अंदर चलता था, और ये जो चीज है, अब इनसे जब पूछा जाए आप ऐसा करना, नहीं नहीं मैं ऐसा तो करना नहीं चाहता, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है ये चीज, मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं जब दूसरे लोगों को सुनता हूं कि नहीं आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर क्या आ रहा है, आप खुद सोच रहे हो, आपको अपने सोचने के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, तो मेरे अंदर ये हुआ कि अच्छा ये भी शायद मैं ही सोच रहा हूं। तो फिर मैंने इस विचार को अपनी तरफ से क्या किया? रोकने की कोशिश करने लग गया सर मैं। अब जब मैं इसको रोकने की कोशिश किया तो मैं इसको रोक नहीं पाया, तो यहां पे मैं हारा, तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, बहुत ज्यादा बेचैनी हुई, और इस घबराहट, इस बेचैनी के अंदर ही मैंने एक कंपल्सन अपनाया। कंपल्सन क्या अपनाया कि फिर मैं ये सोचने लगा कि नहीं, ये जो पवित्र पुस्तक है ये मेरे धर्म की नहीं, किसी और के धर्म की है। मैं अपने दिमाग के अंदर उस पुस्तक की एक इमेज क्रिएट करता, जिसके ऊपर मैं थूक रहा हूं या जिसके ऊपर मैं पेशाब कर रहा हूं, वो किसी दूसरे रिलीजन की पुस्तक है जिसके ऊपर मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं। तो सर उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन वहां पर भी गिल्ट होती कि भाई पुस्तक तो मेरी धर्म की हो चाहे दूसरे धर्म की हो, पुस्तक तो पुस्तक है। तो यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं? गलती कर रहा हूं। तो फिर मैंने और कंपल्सन स्टार्ट किया, यहां पर अपने दिमाग में और क्लियरिटी के साथ में सोचना शुरू किया, और जोर लगा के मैंने अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट किया कि नहीं ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये कोई ऐसी स्टडी की पुस्तक है। पर फिर भी वो पुस्तक है तो उससे भी मुझे दिक्कत होने लग गई। फिर मैंने अपने दिमाग में सिर्फ कोई प्लेन कागज, कोरा कागज जिसके ऊपर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, उसके ऊपर सोचना शुरू किया, तो उससे धीरे धीरे मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। तो मेरे दिमाग में जब भी ये ऑब्सेशन आता है कि मैं किसी पवित्र पुस्तक के ऊपर थूक रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि मैं इसको रोकने की बहुत कोशिश करता हूं सर, क्योंकि ये आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरे कारण से आ रहा है, तो मैं इसको रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, हार जाता हूं, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, फिर मुझे जानबूझकर ये करना पड़ता है कि मैं अपने दिमाग के अंदर एकदम क्लियर करता हूं कि नहीं ये वो पवित्र पुस्तक नहीं है, ये कोई कागज है, ये कोई ऐसी ही किताब है, ये कोई ऐसा ही कॉपी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं? थूक रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं। जब मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता ना कि हाँ मैं कोई पवित्र पुस्तक के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा, एक साधारण पुस्तक के ऊपर ही ऐसा कर रहा हूं, तो फिर मुझे
आराम मिलता है, मुझे मेरी जो तकलीफ है उसमें मुझे कमी महसूस होती है, मेरी गिल्ट की भी थोड़ी मुझे कम महसूस होती है। तो ये चक्र मैं पिछले 7 सालों से लगातार क्या कर रहा हूं, दोहराए जा रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत किया, जो सीबीटी का मैंने प्रैक्टिस किया। अच्छा, सीबीटी का यहां पर प्रैक्टिस क्या किया, इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, आपके समझने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको आराम मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा हुआ है दोस्तों, यहां पर छुपा हुआ है। यहां पर क्या कि आपके दिमाग के अंदर जो ऑब्सेशंस आते हैं, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का जो थॉट आता है, किसी भी प्रकार की जो आपके दिमाग में पिक्चर आती है, इमेज आती है, ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, आपको एंजाइटी क्यों होती है, आपको एंजाइटी, और मैं कह रहा हूं आपको कंपल्सन भी क्यों करना पड़ता है। कंपल्सन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहां पर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। आपको एंजाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि आप यहां पर हार रहे हो। आप हार क्यों रहे हो, क्योंकि आप यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप इस ऑब्सेशन को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी कहानी आ रही है, आप उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि आप ये समझते हो कि ये जो ऑब्सेशन आ रहा है, ये जो थॉट आ रहा है, ये आप सोच रहे हो। आपका ये सोचना कि मैं सोच रहा हूं, इस कारण से मैं इसको क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। हमारे अंदर जब ये ख्याल बना होता है ना, तब हम अपने आप को क्या करते हैं, यहां पर रोकने के लिए मजबूर करते हैं। ये ख्याल समझना इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि सड़क के ऊपर 2 लोग झगड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग लड़ रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, तो लोग उनको क्या है कि एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो अलग नहीं हो रहे। तो आप उनको देखते हो। अगर आपको ये लगता है ना कि इसमें लड़ने वाला एक मेरा भाई है, एक मेरा है, जब आपको ये लगता है कि मेरा है, तो आप ऑटोमेटिकली उस भीड़ में जाते हो और उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच के लाते हो, उसको समझाते हो। क्यों समझाते हो, लड़ाई तो वहां पर पहले भी हो रही है, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि ये मेरा है या मेरा अपना है, तो आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। हां, झगड़ो भाई, झगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप कब होती है, जब आपको पता चलता है नहीं मेरा है, मुझसे जुड़ा है, तो आप उसको क्या करते हो, रोकने की कोशिश करते हो। तो यहां पर भी हम ये रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना, हमारा ये कंक्लूड कर लेना अपने दिमाग के अंदर कि ये मैं कर रहा हूं। जैसे उस लड़ाई के अंदर अगर आपको ये पता चलता है कि इसमें लड़ने वाला मेरा है, तो आप क्या करते हो, रोकने की कोशिश करते हो। भाई अगर लड़ाई से प्रॉब्लम है तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होना चाहिए, बाकी लोग भी उनको छुड़ाने के लिए आना चाहिए। लेकिन नहीं, आप विशेष तौर से क्यों जा रहे हो, आप विशेष तौर से इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरा है। तो यहां पर आप यहां पर इस विचार को भी रोकने की कोशिश क्यों करते हो, आप इस ऑब्सेशन को भी रोकने की कोशिश क्यों करते हो, क्योंकि आप यहां पर यह सोचते हो कि ये जो चल रहा है ना, ये मैं चला रहा हूं, ये मैं सोच रहा हूं, ये मेरी तरफ से हो रहा है। यहीं पर ही इसका सॉल्यूशन है कि ये जो ऑब्सेशन आ रहा है, ये जो विचार आपके दिमाग में आ रहा है, ये जो पवित्र पुस्तक के ऊपर थूकने का विचार आ रहा है, ये जो पवित्र पुस्तक के ऊपर यूरिन करने का विचार आ रहा है, ये आप नहीं सोच रहे, ये आप नहीं सोच रहे। आप तो इसको रेस्पेक्ट करते हो, आप तो इसका सम्मान करते हो, आप इसका अपमान नहीं करना चाह रहे। और ये जो अपमान का विचार आ रहा है, ये आप नहीं कर रहे। ये जो हो रहा है ना, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम एक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस ओसीडी के कारण हमारे दिमाग के अंदर क्या आ रहा है, ये विचार आ रहा है। और चूंकि हम इसको जितना रोकने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, उतना ही इसका पैटर्न बनता है। और पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न बार बार हमारे दिमाग के अंदर इस थॉट को क्या करता है, सजेस्ट करता है, बार बार आपके दिमाग के अंदर इस पिक्चर को क्रिएट करता है। और ये पिक्चर हम नहीं, हमारे अंदर बने हुए पैटर्न्स, ये जो ओसीडी के पैटर्न्स बने हुए ना, उन पैटर्न्स के कारण से हमारे अंदर ये हो रहा है। और इन पैटर्न्स के कारण से हमारे अंदर ये हो रहा है। और ये पैटर्न हमारा और मजबूत क्यों बन रहा है, क्योंकि हम बार बार इसको क्या लगे हुए, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ज्यादा ये पैटर्न हमारे अंदर क्या बनता चला जाता, मजबूत बनता चला जाता। मतलब एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट हो रहा है। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि चाहते तो आप इसको रोकना हो,
चाहते तो आप इसको हटाना है, लेकिन ये हट भी नहीं रहा, ये रुक भी नहीं रहा, ये और बढ़ रहा है। आप ही की कोशिश इसको क्या कर रही है, रोक रही है? नहीं, आपकी कोशिश इसको रोक नहीं रही, आपकी कोशिश इसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। मतलब कोशिश तो रोकने की थी, लेकिन चीजें और ज्यादा बढ़ती है। तो करना क्या था यहां पर? करना यह था कि ये मैं नहीं सोच रहा, ये चीज हमें अपने आप को बतानी पड़ेगी। आप नहीं कर रहे हो, ये पैटर्न्स बने हुए हैं, ये ओसीडी बीमारी है, उसके कारण से हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तो जब भी इस तरह का थॉट आता है, जब भी इस तरह का इमेज क्रिएट होता है, हमें अपने आप को ये बात बहुत अच्छे से बतानी है। चाहे किसी भी प्रकार का इमेज क्रिएट होता हो, ऐसा क्रिएट होता हो कि घर के अंदर कुछ है, आंगन के अंदर कुछ है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, चाकू से कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितने भी ये इमेज, जितने भी थॉट आते हैं ना, यहां पर हमें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि ये मैं नहीं सोच रहा। ये सब है ना, ये ओसीडी के पैटर्न्स है जो दिमाग के अंदर बने हुए, उसके कारण से ये मेरे अंदर आ रहा है। अच्छा, जब आप इस चीज से मुक्त हो गए ना कि मैं नहीं कर रहा, तो आपको यहां पर गिल्ट भी नहीं होगा। क्योंकि गिल्ट कब होता है? गिल्ट तब होता है जब हमें ये लगता है कि ये जो थॉट है ना, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं, ये इररेस्पेक्ट का जो थॉट है ये मैं लेके आ रहा हूं, यानी कि मैं ये चीज करना चाह रहा हूं, तब मुझे क्या फील होता है? गिल्ट फील होता है। और गिल्ट के अंदर आदमी को क्या होती है? तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो आदमी उस चीज से दूर जाना चाहता है, या उस कारण को खत्म करना चाहता है जिससे उसको गिल्ट हो रही है, तो वो इसको खत्म करना चाहेगा। तो इसको खत्म करना चाहेगा, और खत्म ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पैटर्न है तो दिमाग में आएगा ही आएगा। तो आपके इसको खत्म करने की कोशिश इसको क्या कर देती है? और बढ़ा देती है। तो यहां पर इस चीज को हमें समझना है कि हम इसको नहीं कर रहे, ये पैटर्न्स के कारण रिपीट हो रहा है, हम नहीं कर रहे, तो ये एक बीमारी के कारण से है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण से है। तो हमें यहां पर क्या नहीं होगी? गिल्ट नहीं होगी। गिल्ट नहीं होगा तो इसको हटाने की कोशिश भी नहीं होगी, क्योंकि गिल्ट के अंदर जो तकलीफ होनी थी वो तकलीफ हमें नहीं होगी। और जब तकलीफ हमें नहीं होगी तो फिर इसको हटाना क्यों? जब हटाना नहीं तो हम हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं तो हमें अनईजी फील होगा नहीं, हमें एंजाइटी फील होगा नहीं। और जब हमें एंजाइटी फील होगा नहीं तो फिर कंपल्सन, फिर दिमाग में कुछ और सोचने की जरूरत क्या? ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, चलने दो ना, दिमाग तो सरकारी सड़क है, आने दो ना। तो हमें फिर कंपल्सन करने की जरूरत नहीं, कंपल्सन करने की जरूरत नहीं, तो ये साइकिल रिपीट होगा नहीं। और साइकिल रिपीट होगा नहीं तो ये ओसीडी का पैटर्न आगे मजबूत होगा नहीं। मतलब जितना आपके भीतर बना हुआ ये धीरे धीरे पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से मिट जाएगा, सिमट जाएगा, पूरा आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। अब आप यहां पर जब इसकी प्रैक्टिस चालू करते हो, जब आप इसको करना शुरू करते हो, तो यहां पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण जो आप समझ लीजिए। पहली ये कि हमने इसको समझ तो लिया कि सर ठीक है कि यहां पर मैंने ये कह दिया कि ये मैं नहीं सोच रहा, लेकिन चूंकि अब तक आपका दिमाग इतने बार इस चीज का अभ्यास कर चुका है कि ये मैं सोच रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो उसके कारण से ये बार बार आपको एंजाइटी भी फील करवाएगा, घबराहट भी होगा। आपका दिमाग तो बार बार उसी रास्ते पर जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसी रास्ते पे गए हो कि नहीं ये मैं ही सोच रहा हूं, तो आप बार बार इसको हटाने पे जाओगे। तो धीरे धीरे आप इसका जब अभ्यास करोगे, धीरे धीरे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, जिसके अंदर समय लगता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से ये रिलीफ मिलेगा अगर आप इस एक सूत्र को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो कि नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये ओसीडी के पैटर्न्स के कारण मेरे दिमाग के अंदर रिपीट हो रहा है, ये टोटली खत्म हो जाना है। लोग पूछते हैं कि सर क्या ओसीडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है? पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बस समय लगता है, बस अभ्यास की आवश्यकता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, टोटली नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।